रविवार को सर्किट हाउस में सांसद नयाब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा ने यूक्रेन से शनिवार को वापस आए विद्यार्थी सत्यम पोरुष व छात्रा अदिति से बातचीत की। उनका कुरुक्षेत्र में सुरक्षित पहुंचने पर स्वागत किया। इस बातचीत के दौरान यूक्रेन से आए विद्यार्थियों ने बताया कि जिस प्रकार से पूर्वजों ने भारत पाक बंटवारे के दौरान सन 1947 की पीड़ा को झेला, उसी तरह विद्यार्थियों को यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान उस मंजर की जो यादें थी वो फिर से तरोताजा हो गई। उन्होंने बताया कि 1 मार्च को बंकर से निकलने के बाद वे रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे के माध्यम से बॉर्डर का सफर तय करना पड़ा। अगर स्टेशन पर पहुंचने में कुछ मिनट भी देरी हो जाती तो अभी तक घर वापस नहीं लौट पाते। उन्होंने भारत और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जमकर प्रशंसा की है। वहीं सांसद नयाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि देश के एक एक नागरिक को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासों में कभी भी कमी नहीं आएगी और ना वो आने देंगे। दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे 20,000 छात्रों को वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या है सर, हालात तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मैं खार्किव में रह रहा था पिछले ये मान लो पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये मान सकते हैं पिछले 5-6 दिन तो मैं बिल्कुल बंकर में रहा, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। 3-4 दिन तक का तो खाना था हमारे पास बंकर में नीचे, लेकिन अगले 3-4 दिन के लिए हमें कहीं ना कहीं डिपेंड होना पड़ गया। गवर्नमेंट की सप्लाई आई तब जाके हमने खाना वाना खाया, ब्रेड जो भी आ रहे थे। फिर उसके बाद सर खार्किव से लेके हमें लवीव तक जाना था ताकि बॉर्डर क्रॉस कर सकें हम। तो लगभग ट्रेन में ये मान सकते हैं आप 16-17 घंटे का रास्ता है। तो रेलवे स्टेशन तक जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेट्रो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक जाना, क्योंकि बाहर रशियन ट्रूप घूम रहे थे, नॉर्मल जो स्ट्रीट होते हैं, सोसाइटी होती हैं, और वहाँ तक पहुँचना रेलवे स्टेशन तक काफ़ी टफ हो गया था हमारे लिए। जैसे कैसे भी जान बचा के हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, और रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ थी। हमारी उस दिन 4 ट्रेनें थी, 3 ट्रेनें हमारी छूट गई। चौथी ट्रेन में जाके बड़ी मुश्किल से जगह बना के हम लोग बैठे, और वो भी खड़े खड़े 16 घंटे का रास्ता हमने ट्रैवल किया। हम बॉर्डर तक पहुँचे, बॉर्डर के पोलैंड बॉर्डर पे पहुँचे। आपके साथ कितने बच्चे वहाँ पे थे जो साथ में आए हैं या सुरक्षित हैं? टोटल बच्चे तो पूरे यूक्रेन में 20,000 हैं। अगर खार्किव शहर की बात की जाए तो खार्किव शहर में लगभग 3500 स्टूडेंट्स थे। धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक बच्चे निकल चुके हैं खार्किव से। अब थोड़े बहुते रह गए होंगे, वो भी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। भारत सरकार की ओर से क्या कुछ? भारत सरकार का काफ़ी कोऑपरेट रहा। जैसे कि हमने बॉर्डर क्रॉस किया, हमें एम्बेसी ऑफ इंडिया है जो पोलैंड में, वहाँ से हमें बस रिसीव करने के लिए आई थी। एम्बेसी भी बस में बिठा के हमें होटल तक ले जाया गया। होटल में ले जाके हमें खाना वाना खिलाया, हमें फ़्लाइट के अरेंजमेंट कराई। फ़्लाइट से अरेंजमेंट कराने के बाद उन्होंने हमें सही सलामत महफूज तरीके से इंडिया भेज दिया। उसमें गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेट रहा है। ऐसे ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट का पूरा कोऑपरेट रहा है। और दूसरा हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कोऑपरेट रहा है हमें। आपकी पढ़ाई कितनी बाकी है अभी? पढ़ाई अभी 2 साल की रहती है मेरी, 4th ईयर में हूँ मैं। तो बाकी की पढ़ाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि भारत में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है? भारत में मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। कहीं ना कहीं सर हमारी पूरा विश्वास है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन दिया जाएगा इसको लेके भी। क्या नाम आपका? सत्यम अरोड़ा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने यूक्रेन से हमारे जो बच्चे फंसे हुए थे, और किस हालात में जब एक बड़ा युद्ध चल रहा था तो उसके अंदर बच्चे सारे लगभग 25,000 बच्चा जो वहाँ पे फंसा हुआ था, सभी को लाने की व्यवस्था करी। और आज मैं कहूँगा जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों से हमारी वीडियो कॉलिंग करके बात भी कराई थी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, आज बच्चे हमारे समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बहुत एक खुशी का वातावरण है। और मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, उन पेरेंट्स की दुआ बच्चों के प्रति, उन समाज के लोगों की, उन वासियों की, पूरे देशवासियों की ये दुआ थी कि बच्चे सुरक्षित आए। तो ऐसे वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से 5 मिनिस्टरों को भेजकर वहाँ पर और पूरे अपनी एयरफोर्स सब लगा के कि बच्चे सुरक्षित आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। पहले लोग किस प्रकार से कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वीक में एक विदेश में जाते हैं, तो आज का ये विदेश में जाने का एक रिजल्ट है
कि उनकी विदेश नीति किस प्रकार थी, किस प्रकार के उनके संबंध थे रशिया के साथ, किस प्रकार से अदर देशों के साथ संबंध थे, उनका ये परिणाम जो आज निकल रहा है इन बच्चों का आने का। तो मैं तो यही कहूँगा, इन बच्चों का जो कैरियर है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जी से भी हम बच्चों को उनके पेरेंट्स को मिलने गए थे, लेकिन आज मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध करूंगा, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी पूरा टोल नंबर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी टोल नंबर दिया, ताकि हम हमारे टोटल जितने भी पीए वो भी इस काम में लगे हुए थे। जब भी हमारे पास कल भी 1-2 बच्चे मेरे पास आए थे दौलतपुर के, तो वहाँ फंसे, उन्हें इमीडिएट हमने उनको आँख से निकलवाया, तो अभी मैं कल या परसों वो भी बच्चे आ जाएंगे। तो मैं एक बात और भी करूँगा, हरियाणा सरकार से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से, अपनी तरफ से, विधायक के नाते, और आदरणीय हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री नायब सिंह सैनी बैठे, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे हैं जिनका MBBS क्लियर होनी थी, जिनके 2 महीने, किसी बच्चे के 6 महीने, किसी के 2 साल रह गए, इन बच्चों को हमारे यहाँ पर देश के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ एडमिशन करवा कर इनको एजुकेशन पूरी कराया जाए। ये मेरी एक अपील है अपनी तरफ से, विधायक के नाते मैं ये करना चाहूँगा। सर, इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई महंगी है, तो बच्चे तभी देखिए, हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हरियाणा सरकार, पूरा स्टेट, कोई बड़ी बात नहीं है इस बात के लिए। अगर बच्चों के लिए मेडिकल के लिए अगर इतनी इनको पे भी करना पड़े सरकार को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी सरकार को। इसके लिए मैं इस बात का भी, विधानसभा चल रही है उसके अंदर मैं क्वेश्चन उठाऊंगा इस बात का, और मैं मेंबर पार्लियामेंट नायब जी से कहूँगा, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन बच्चों के कैरियर के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए मेडिकल, इनका कैरियर ना खराब हो, क्योंकि बच्चे 2 महीने रह गए, किसी के 4, किसी के 2 साल रह गए, ऐसे बच्चों के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी अपील के लिए हम करना चाह रहे हैं। अब भारत में बच्चों की मेडिकल पढ़ाई पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, ऐसी व्यवस्था बन रही है, ऐसी मीटिंग चल रही है, शायद इसका रिजल्ट निकलेगा, अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। प्रधानमंत्री जी का विज़न, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमेशा वो जनता के प्रति रही है, और वो देखिए, आज बच्चों से मिलना हुआ जो यूक्रेन से वापस आए हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि जिस प्रकार की स्थितियाँ यूक्रेन में और रसिया के बीच में पैदा हुई, और वहाँ जो वार की लगी, और उससे क्योंकि हर व्यक्ति को निकलना वहाँ के से बड़ा असंभव था, और वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, जिस प्रकार से युवाओं ने बंकर में या रेलवे स्टेशन के अंदर नीचे रह करके लगातार वहाँ पर रुकना पड़ा, और ऐसे एक हमें मालूम है कि एक आग का गोला हमारे सामने है। उस स्थिति के अंदर जो भारत सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है, वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। मिशन गंगा के तहत जिस प्रकार से एक अलग कमेटी का गठन किया, कमेटी का ही गठन नहीं किया, अलग से मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई अलग अलग कंट्रीज़ में, जो संबंधित वहाँ के स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को कंट्रीज़ में जा कर के वहाँ पर बैठा कर के मंत्रियों को फुल पावर ये दी गई, वे एक भी बच्चा हमारा वो छूटे ना, एक एक बच्चे को हम लेकर के आएंगे और सुरक्षित वहाँ से हम निकाल कर के लेकर के आएंगे। हर उनको सभी पावर के साथ वहाँ पर भेजा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कैबिनेट के अंदर फैसला लिया कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी देश के अंदर आती है, तो तुरंत उसको वीज़ा वहीं पर एट द स्पॉट मौके के ऊपर दिया जाए। और मिशन गंगा के तहत जिस प्रकार से हमारी आर्मी ने और हमारी और एयर अलाइंस ने, चाहे वो एयर इंडिया और अन्य एयरलाइंस है, उन सब ने मिलकर के इस ऑपरेशन के अंदर जिस प्रकार से युवाओं को, लगभग 20,000 से ज़्यादा युवा यूक्रेन के अंदर जो फंसा हुआ था, और इस वार के अंदर उनको सुरक्षित यहाँ पर पहुँचाने का काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। ये पहला इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीति है, विदेश कूटनीति है, उसका ये परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर किस प्रकार भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर सम्मान के साथ लोग उसको देखते हैं। और एक अलग प्लानिंग बना करके हर बच्चे को लेकर के आने का काम किया है, और बच्चे इस बात को लेकर के बड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने जो काम किया, और उसके साथ साथ हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी, आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भी